हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। जैसे कि आपको पता है ईसीजीसी पीयू का जो इंटरव्यू है वो लाइंड अप है। तो हमें कुछ बेसिक चीजें ईसीजीसी पीयू इंस्टीट्यूट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए कि अगर 1% या 2% हमें इंटरव्यू में वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं तो हम उसको आंसर कर पाए। तो सबसे पहले ईसीजीसी की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पूरी तरह से होली ओन्ड सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मतलब होली ओन्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ईसीजीसी है ये सेटअप कब हुई थी? 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। अब जो ईसीजीसी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है ईसीजीसी का प्रमोट करना एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बाय प्रोवाइडिंग रिस्क क्रेडिट इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री से बाहर उसके रिगार्डिंग हमें रिस्क क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना या उसके रिगार्डिंग जो भी नेसेसरी सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करना ईसीजीसी का मेन मोटिव है। अगर आपसे पूछ लें ईसीजीसी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ईसीजीसी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आप जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट है, ये इसकी मेन सुटेबल किसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए ईसीजीसी है? ये फर्म मेनली जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है और साथ में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ईसीजीसी सिर्फ क्या गुड्स का एक्सपोर्ट के अगेंस्ट हमें लॉस के अगेंस्ट जो कंपेंसेशन है वो देती है या फिर सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ईसीजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईसीजीसी है दैट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और लोन। एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा ईसीजीसी की हिस्ट्री के बारे में। देखो, श्री टीटी कृष्णामचारी, टीटी कृष्णामचारी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे पंडित नेहरू जी के, उनकी कैबिनेट में उन्होंने अपॉइंट की थी एक स्पेशल कमेटी जिस कमेटी का नाम था श्री टीसी कपूर। तो अगर आपसे पूछें जो ईसीजीसी है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर सेटअप हुई, तो कपूर कमेटी की, टीसी कपूर की रिकमेंडेशंस पर सेटअप हुई। और एक कमेटी का गठन किसके कहने पर हुआ था? टीटी कृष्णामचारी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे पंडित नेहरू जी के कैबिनेट के, ठीक है। अब जब ये सेटअप हुई थी तो इसका नाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन शुरू से नहीं था। इसका स्टार्टिंग में नाम था एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब तो ईसीजीसी है ना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जब ये सेटअप की गई थी 30 जुलाई को 1957 में, तो इसका नाम था एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट का जो रिस्क है उसको इंश्योर करने की कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये कब कहाँ पे सेटअप हुई थी? मुंबई में। और कैसी कंपनी के तौर पे लिस्ट हुई थी? एज अ प्राइवेट कंपनी जो कि पूरी तरह से स्टेट ऑन कर रही थी। तो स्टेट कौन सी हुई? महाराष्ट्र ही हुई ना उस टाइम पे। तो स्टेट ओन्ड प्राइवेट कंपनी के तौर पे ये लिस्ट हुई थी अंडर द कंपनीज एक्ट। और किसकी कितनी ऑथोराइज कैपिटल थी? ऑथोराइज कैपिटल थी 5 करोड़ और पेड अप कैपिटल थी 25 लाख। तो ऑथराइज्ड कैपिटल थी 5 करोड़ रुपीस और पेड अप कैपिटल थी 25 लाख रुपीस। अगर आपसे पूछ लें ईसीजीसी के फर्स्ट चेयरमैन कौन है, तो वो है रतिलाल एम गांधी। कौन है? रतिलाल एम गांधी जी फर्स्ट चेयरमैन है। और श्री टीसी कपूर जी, उन्होंने जिसकी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ये बना था, वो फर्स्ट एमडी थे इस कॉर्पोरेशन के। फर्स्ट एमडी थे टीसी कपूर और फर्स्ट चेयरपर्सन थे रतिलाल एम गांधी, ठीक है। अब इसको इनोग्रेट किसने किया था? इनोग्रेट किया था श्री मोरारजी देसाई जी ने। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर थे उस टाइम में, तो उन्होंने इनोग्रेट किया था ईआरआईसी को, दैट इज एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट पॉलिसी थी वो कब इशू कर दी गई थी? दैट वाज इशूड ऑन 14 अक्टूबर 1957। कब? 14 अक्टूबर 1957। तो इसके बाद ईआरआईसी का नाम चेंज करके कर दिया गया एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कब हुआ इसका नाम चेंज? 1964। अब वाला नाम तो फिर भी नहीं बना, अब तो क्या एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना। तो इसका नाम चेंज होके क्या बना 1964 में? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1964 में। उसके बाद दोबारा से नाम चेंज हुआ, तब नाम बना एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कब बना? 1983 में। क्या बना? 1983 में फिर से चेंज हो गया। देन अब अगस्त
14 को तो निक नेम से रिप्रेजेंट करने लगे ईसीजीसी लिमिटेड, डायरेक्टली क्या बोलने लगे ईसीजीसी लिमिटेड। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन पहले फॉर्मली जाना जाता था एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब तो इसको नाम क्या ही किसी से ही जानते हैं, ईसीजीसी लिमिटेड से ही जानते हैं। ठीक है, जब इनकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करी थी तो जो इनकी 2021 और 2022 वाली है एनुअल रिपोर्ट वो कौन से नंबर की है, दैट इज 63rd नंबर की इनकी एनुअल रिपोर्ट है। और अगर ईसीजीसी लिखा होता है ना उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, वो लाइन कौन सी लिखी होती है, उस लाइन पे लिखा होता है यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स वी कवर द रिस्क, कि आप अपने एक्सपोर्ट्स पे फोकस करो और हम आपके रिस्क को कवर करेंगे। तो नीचे लाइन क्या लिखी होती है, जो इनकी टैगलाइन टाइप हम बोल सकते हैं, वो नीचे लिखी होती है दैट इज यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स वी कवर द रिस्क। ठीक है, अगर ईसीजीसी का विजन पूछे तो विजन है टू एक्सेल इन प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड इंश्योरेंस एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज। और इसके करंटली चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, श्री एम सेथिलनाथन, श्री एम सेथिलनाथन। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।